हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आपके सामने जो हाल ही में एक व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक। इनके द्वारा लद्दाख में अनशन किया जा रहा है। क्यों इनके द्वारा अनशन किया जा रहा है, उस पर जो है हम विशेष चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी यह टॉपिक अपने आप में विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस पर चर्चा करना हमने बेहद ज़रूरी समझा। ठीक है, तो ये व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें आपने फुनसुक वांगडू करके एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। वही व्यक्ति हैं, उनकी जिनकी जीवनी पर ये मूवी बनी हुई है, वो यही वो व्यक्ति हैं, सोनम वांगचुक। ठीक है, हालांकि इन्होंने जोश टेल करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर इन्होंने अपना जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ मना किया कि मैं थ्री इडियट वाला जो हूँ फुनसुक वांगडू नहीं हूँ। हालांकि इंस्पायर इनकी जीवनी से ही वो मूवी है। ठीक है, तो ये एक इनोवेटर है और एक शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म लाया है इन्होंने। तो ये क्या कर रहे हैं आजकल लद्दाख में, क्या कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। कारण क्या है अनशन पर बैठने का, आप सब जानते हैं कि 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई, जो एक विशेष राज्य का दर्जा देती है जम्मू कश्मीर को। वो ये जो प्रावधान था वो हटा दिया गया, जो आर्टिकल 370 था वो हटा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य को दो भागों या दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, एक जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा क्या बन गया, लद्दाख बन गया। इन दो भागों में बांट दिया गया। इसके बाद लद्दाख को बात उठी, लद्दाख है, राज्य के लोगों ने जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल करने की बात कही। ये जो बात है, जो 6ठी अनुसूची में जो शामिल करने की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी इस बात को प्रमुखता से रखा गया। तो ये जो लोग हैं, लद्दाख के लोग, हमेशा से आवाज उठाते हुए आ रहे हैं कि हमको जो है संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, जिसमें कहीं ना कहीं जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार कुछ शामिल है। ठीक है, और जो भूमि का जो हस्तांतरण होता है, भूमि पर जो कब्जा होता है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाता है। जो ये 6ठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं अभी तक, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, उनमें से सिर्फ पूर्वोत्तर के कितने 4 राज्य इसमें शामिल हैं। और ये आपके जो लद्दाख है, ये लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि हमको 6ठी अनुसूची में जगह मिले, संविधान की 6ठी अनुसूची में हमको जगह मिले, ताकि हम जो अपने प्राकृतिक संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, उनको जीवित रख पाएं और उनके लिए हम जो है संघर्षरत रह पाएं। कहीं ना कहीं पानी की कमी है लद्दाख वाले क्षेत्र में, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। जब यहाँ पर बाहरी लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, हनन होगा। और जब प्राकृतिक संसाधनों का हनन होगा तो लोगों के जो अधिकार हैं उनको छीना जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों के जो अधिकार हैं उनको छीना जाएगा। यही कारण है कि लद्दाख के लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें शामिल किया जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक किस तरह से कड़ाके की ठंड में लगभग -20 से जो है -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये थ्री इडियट के जो रेंचो, हालांकि इन्होंने मना किया कि मैं इस कहानी से जो है कोई भी ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी अनशन में बैठे हुए हैं। ये आप न्यूज चैनलों के माध्यम से आजकल देख रहे होंगे, हर जगह इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो, सब जगह जो है वही आजकल छाए हुए हैं, सोनम वांगचुक। ठीक है, ये देखिए भारत के झंडे के नीचे जो है कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं, बहुत ही कड़ाके की ठंड में अनशन पर बैठे हुए हैं। इनके द्वारा कई सारे सोशल रिफॉर्म वर्क किए गए। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा जो बनाया गया एक स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है सैकमॉल। ये स्कूल आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो सैकमॉल स्कूल है, ये पूरा का पूरा स्कूल सौर ऊर्जा से चलता है, सोलर एनर्जी से चलने वाला ये स्कूल इनके द्वारा बनाया गया, इनोवेट किया गया। और इस स्कूल में एक शर्त रखी जाती है कि जो 10th में फेल हो जाता है, जो बच्चा फेल हो जाता है 10th में, उसी को यहाँ पर क्या है, एडमिशन मिलता है। ठीक है, बाद बाकी जो फेल नहीं होता है, फेल होना यहाँ पर जो है शर्त है। तो इस प्रकार से
ये देते हैं। और खेल शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम इन्होंने अपने लद्दाख के क्षेत्र में किया, उतना मेरे मुझे नहीं लगता है कि कोई और कर पाएगा अपने क्षेत्र में, जितना इन्होंने लद्दाख के क्षेत्र में किया है। और कई सारे खेलों में, चाहे आइस हॉकी का गेम हो, चाहे कोई भी गेम हो, उस गेम में भी यहाँ के बच्चे जो है कहीं न कहीं अच्छा रिफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, अच्छा खेल पा रहे हैं। तो लद्दाख जो जनजाति क्षेत्रों में लगभग 95% लोग जनजाति हैं यहाँ पर। 95% लोग क्या करते हैं, जनजाति है लद्दाख क्षेत्र में। तो लद्दाख के लोगों की माँग कहीं न कहीं अपने आप में सही लगती है, कुछ पहलू के तहत। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा, जो धारा 370 है, वो भी कहीं न कहीं विशेष राज्य का जो क्या देती है, दर्जा देती है, एक विशेष राज्य को। लेकिन जब उसको खत्म किया गया, तो सोनम वांगचुक ने उसका समर्थन किया था। उस टाइम पीरियड पर सोनम वांगचुक जी ने उसका समर्थन किया था धारा 370 का। लेकिन जब यूटी बन गया, तो अब जो है इनको, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई थी, उस बात को लेकर ये कहीं न कहीं चिंतित हैं, और इनकी चिंता कहीं न कहीं जायज़ भी है। ठीक है? अब देखते हैं, इनके द्वारा ये स्कूल बनाया गया सैकमोल स्कूल। अब देखते हैं होता क्या है। देखिए दोस्त, होता क्या है, हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो क्या किया गया, जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। ठीक है? और इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल भी रही। और इसके उलट होता क्या है, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उनके शीर्ष नेताओं ने असम चुनाव के बीच में क्या है, अनुच्छेद 244 क को लागू करने की बात कही। ठीक है? आज हम अनुच्छेद 244 क को समझते हैं, आखिर क्या है और इसको कब लागू किया गया और क्यों लागू किया गया। ठीक है? असम में भी लागू करने की इसको बात कही जा रही है। ठीक है? 244 आर्टिकल 244 से 22वें जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, ठीक है? 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। यह जो अनुच्छेद है, संसद को असम के कुछ जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य के गठन की क्या देता है, शक्ति देता है। ठीक है? विधायी हो या मंत्री परिषद हो, दोनों की स्थापना की जगह क्या किसकी बात करता है, 244 जो छठी अनुसूची के मुकाबले जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, उनको अधिक स्वायत्तता क्या करता है, प्रदान करता है। आर्टिकल 244 का की सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति जो है कानून व्यवस्था पर भी नियंत्रण नियंत्रण की है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोनम वांगचुक जो है मांग कर रहे हैं, अपनी जो राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि उनको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, और अलग से जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको राज्य का दर्जा भी दिया जाए। अगर छठी अनुसूची में नहीं डालते हैं, तो आप जो है इसको क्या करिए, राज्य का दर्जा दे दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। ठीक है? आई होप आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।